दोस्तों, मेरा नाम राशिद ज़हीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया। देश जहां एक बड़ी बहस के अंदर इन्वॉल्व है, हिंदू पक्ष जहां ज्ञानवापी मस्जिद में निकले हुए फव्वारे को, जैसा कि कहा जा रहा है, उसको शिवलिंग बता रहा है और मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि साहब वो फव्वारा है, भिड़ा हुआ है। दोनों के वकील भी भिड़ गए, कहाँ? सुप्रीम कोर्ट में। और ये भिड़ना जायज़ भी है। जाहिर सी बात है कि जब ऐसे बर्निंग मुद्दे देश के पटल पर नंबर 1 की हैसियत हासिल करने लगे हैं तो वकील भी लड़ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा लोकल कोर्ट को, ये भी आपको इस एपिसोड में बताने जा रहा हूं, और किस तरह से वकीलों का मुबाहिसा झगड़ा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, वो भी आपको बताने जा रहा हूं। आपको खबर दिखाता हूं, दैनिक भास्कर ने इसको छापा है दर्शकों। ज्ञानवापी कोर्ट रूम ड्रामा लाइव। देश बट रहा है, बटना इन द सेंस दो समुदाय अपने अपने दावे कर रहे हैं। सोशल मीडिया की दुनिया में जाकर देखिए, प्यार मोहब्बत और गंगा जमुना तहजीब के परखच्चे उड़े हुए हैं। आपस में लोग वही काम कर रहे हैं जो राजनीतिक पार्टियां चाहती थीं। तो ये ड्रामा तो कोर्ट टाइम में होगा कोर्ट रूम में। ज्ञानवापी कोर्ट रूम ड्रामा लाइव, दोनों पक्ष के वकील भिड़े। सुप्रीम कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को दिशा निर्देश देने से किया इनकार। अब कह रहा है हम जो करना हम कर लेंगे। आप देखें कि ज्ञानवापी मस्जिद केस पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को, यानी कि आज, आप सुन रहे हैं कल, 51 मिनट तक सुनवाई चली। जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस PS नरसिम्हा की बेंच में दोपहर 3:16 पर सुनवाई शुरू हुई, जो 4:07 पर लगभग 51 मिनट में ख़त्म हो गई। मुस्लिम पक्ष ने कहा कि ये केस को केस की तरह ना लें, इस केस को केस की तरह ना लें। क्यों? देखें। वहीं हिंदू पक्ष ने दलीलें रखी कि लोअर कोर्ट में रिपोर्ट आ गई है, वो जो सर्वे रिपोर्ट आई है, इसको देखने का निर्देश जारी करें। आगे लिखता है अखबार के सुनवाई के दौरान, जो आपको खबर देनी थी, हिंदू पक्ष की ओर से एडवोकेट C वैद्यनाथन, एडवोकेट रंजीत कुमार, मुस्लिम पक्ष की ओर से एडवोकेट हुजैफा अहमदी, केंद्र की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। आइए जानते हैं कि कोर्ट रूम में बहस के दौरान क्या क्या हुआ, वो देख लें आप। लोअर कोर्ट क्या करेगा, हम कैसे कहें, ये किसने कहा है? हिंदू पक्ष के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि कोर्ट में जो सर्वे रिपोर्ट रोकने के लिए याचिका दाखिल की गई थी, उस पर अंतरिम आदेश आ गया है। मुझे लगता है ट्रायल कोर्ट को रिपोर्ट देखने की अनुमति दी जाए। इस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि जिला जज के पास 20-25 साल का अनुभव है, हम कैसे कहते हैं कि वो क्या करें। जस्टिस चंद्रचूड़ के आगे कहा कि आप जज से इस पर बहस क्यों कर रहे हैं, निचली अदालत पहले से प्रभावित। अगली बात लिखता है अखबार, कोर्ट में सुनवाई के दौरान जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम ऐसा कोई भी फैसला नहीं देंगे, बहुत ध्यान से सुनना है दर्शकों, जिससे वहां मामला प्रभावित हो। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट तो पहले से ही प्रभावित है। कैसे प्रभावित है? आरोप लगे कि जब सर्वे चल रहा था और सर्वे के तीनों कोर्ट कमिश्नर अपने काम में लगे हुए थे, उसी समय हिंदू पक्ष का वकील कोर्ट जाकर कह देता शिवलिंग मिला, फौरन सीज कर दिया जाए। दूसरे पक्ष यानी कि मुस्लिम पक्ष को सुने बिना लोअर कोर्ट ने फौरन ऑर्डर जारी कर दिया कि शिवलिंग जहां मिला है। ये लिखा जा सकता था दर्शकों, हालांकि कोर्ट की बात पर कोई उंगली नहीं उठाना चाहिए, लेकिन लोगों का कहना यह है कि शिवलिंग मिला है नहीं मिला, इस बात का क्या प्रमाण है। और आदेश में बहुत साफ लिख दिया गया कि शिवलिंग जहां मिला उस जगह को सीज कर दिया जाए। ये बात भी लिखी जा सकती थी कि जहां शिवलिंग बताया जा रहा है ना। लेकिन चलिए खैर, कोर्ट किस तरह से कहता है। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकीलों ने ऐतराज़ भी जताया कि साहब हमें बिना सुने आपने ऑर्डर दे दिया है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि उस चीज़ को हटाने के अगर ऑर्डर कर दिए, पहली बात तो हिम्मत नहीं होगी, लेकिन अगर ऑर्डर हो गए तो देश में क्या हाल बनेगा। 1948 के अंदर जब रामलला में अचानक बताया गया कि वहाँ पर मूर्तियाँ निकल आई हैं और उसके बाद से फिर वो सीज़ हुआ और दुनिया भर के काम हुए, देखा अपने देश ने क्या देखा। चलिए तो आगे क्या कहता है कि जिससे वो इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील अहमदी ने कहा कि ट्रायल कोर्ट तो पहले से प्रभावित है। चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि आप इसे जैसे भी देखें, हमने ग्राउंड पर बेहतर रिजल्ट के लिए अंतरिम आदेश दे रहे हैं। अब उन्होंने बेहतरीन आदेश कैसे दे रहे हैं ग्राउंड पर, ज़रा ये देखेंगे। अब आप, बहुत हो गया, आज सुनवाई ना करें। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि एक जस्टिस का फेयरवेल है, हम वहाँ से लौटकर फिर सुनवाई करें।
यानी कि एक जस्टिस का फेयरवेल था, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगा बनिस्बत इस बात के कि वो देश का जो सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है ज्ञानवापी, इसको छोड़ दिया जाए। इस पर कोर्ट के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और यूपी सरकार के वकील रंजीत कुमार राजी नहीं हुए। दोनों ने कहा कि आज सुनवाई ना करें, इसे बात के लिए टालते हैं। वो तो चाहते भी यही हैं, जितना लंबा चलेगा उतनी हंडिया पकेगी, उतना ज़्यादा मथेगा। मथना जानते हैं क्या होता है? जब दही में या दूध में जो है ना मथते हैं तो उससे कुछ क्रीम निकलता है। गोवर्धन पर्वत को जब मथा गया, घुमाया गया तो अमृत निकला, ऐसा तो कहते हैं। इसी तरह से इस मामले को लंबा मथा जाए तो कुछ निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा ये तो आप अंदाज़ा जान सकते हैं। महीने 2 महीने के बाद की अगर डेट लगती है तो इस बीच जो सोशल मीडिया पर बैठे हुए दरोगा हैं किसी भी पक्ष के, वो आपस में अपना कितना ज्ञान देंगे मालूम है आपको? वो रोज़गार से बेरोज़गार हो चुके, लेकिन वो औरंगज़ेब की नस्ल के बारे में अपना बखान देंगे। और मेन स्ट्रीम मीडिया के एंकर तो बेचारे सुबह शाम सिर्फ औरंगज़ेब की हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। चलिए आगे बताता हूँ झगड़ा भी कैसे हुआ। बस चले तो आप सबको विवादित कर। मुस्लिम पक्ष के वकील अहमद ने कहा कि 15 अगस्त 1947 तक ज्ञानवापी का कोई विवाद नहीं था, ऐसे में इसका मामला सुनना ही गलत है। जिस पर हिंदू पक्ष के वकील रंजीत कुमार ने कहा कि विवादित था। इस पर अहमदी भड़क उठ गए और कहा आपका बस चले तो आप सबको विवादित कह देंगे। अहमदी ने कहा कि देश में एक नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, इससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ेगा, इसे केस न माने देश में बड़ा प्रभाव डालेगा। वहीं मेहता ने कहा कि अगर शिवलिंग के पास पाँव धोने की इजाज़त दी गई तो लॉ एंड ऑर्डर का मामला बिगड़ सकता है। अभी तक 400 बरस से पाँव भी धुल रहे थे, मुंह भी धुल रहा था, वज़ू हो रहा था, लेकिन अब अगर ऐसा हुआ, चूँकि वो जो फव्वारा है या शिवलिंग है, इसके बारे में वहाँ की लोकल सर्वे रिपोर्ट या वहाँ हिंदू पक्ष के वकील ने जो माहौल पैदा किया है वो पूरा देश जानता है। दर्शकों, ये हाल बन गया है देश का, और वहाँ पर वकीलों की क्या तहकीकी बहस हुई है और कितना लंबा इसको टाल दिया गया ये आप जानते हैं। लेकिन इस बीच जो माहौल, ये अहमदी वकील जो है मुस्लिम पक्ष के, ये बात सही कह रहे हैं कि माहौल बिगड़ रहा है, जितनी जल्दी हो सके इसका पटापेश होना चाहिए कानून के मुताबिक। लेकिन जज साहब एक जगह तो कह रहे हैं कि साहब आज एक जो है जज का फेयरवेल है, कहो तो उसके बाद सुने। वहीं तुषार जी जो सॉलिसिटर जनरल हैं उन्होंने कहा नहीं साहब इसे टाल दीजिए, आप थोड़ा सा समय लगाइए। अब उस समय लगने से किसकी पार्टी को फ़ायदा पहुंच रहा है, कौन 2024 की तैयारी अभी से करनी शुरू कर रहा है, ये तो आप जानते हैं। दर्शकों, बात यह है कि ये मसले तो पैदा होते रहेंगे, आपको और हमें उलझाया जाएगा, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो रिपोर्ट्स देश के बाहर की आ रही उस पर चर्चा करने की जगह पहुंच गई हैं सारी वहाँ पर जितनी एंकर्स हैं, और चीख रही हैं बेचारी धूप में खड़ी होकर के, क्योंकि देश भी सुन रहा है, लोग भी सुन रहे हैं। मेन मुद्दे कितने सुने जा रहे हैं ये आपको भी मालूम है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर